अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट ताहिर ज़फ़र और आप देख रहे हैं ताहिर कंप्यूटर अकेडमी। आज मैं आप लोगों के लिए एक बड़ी ही ज़बरदस्त जॉब अपडेट लेके आया हूँ, जो कि काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर इस डिपार्टमेंट में जॉब कब आएंगी। तो समझ लें कि उस डिपार्टमेंट की जॉब आ गई हैं, आपकी इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त डिपार्टमेंट में जॉब आई हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ये देखिए, मैं डिटेल्स वीडियो आप लोगों के लिए ही अपलोड करता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे, ठीक है। तो काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और इन वीडियोस को लाजमी देखा करें और कमेंट करके मुझे लाजमी बताया करें कि आपको वीडियोस कैसी लगी, ताकि मुझे भी मोटिवेशन हो। और अगर किसी चीज़ की कमी पेशी है वो भी मुझे बताया करें, दैन मैं अपने आप को उसमें भी इम्प्रूव करूँ और आप लोगों के लिए आसानी पैदा करूँ, ठीक है। तो चलते हैं फिर आज की वीडियो की तरफ। ये जॉब आई है जी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यानी कि साइबर क्राइम एजेंसी में ये जॉब्स आई हैं। एनसीसी आई है, ठीक है। तो बड़ा ही तगड़ा डिपार्टमेंट है, बड़ा ही अच्छा डिपार्टमेंट है जी। अगर आपको इस डिपार्टमेंट में जॉब मिल जाती है कि समझ लें कि आपका लेवल ही और होगा, ठीक है। तो इस डिपार्टमेंट में जॉब मिलना समझ लें कि बंदों के ना लड़कों के, जो हमारी यंग जनरेशन है, इनके ख्वाब है कि इस डिपार्टमेंट में हम जॉब कर सकें, ठीक है। तो इसमें लाजमी अप्लाई करें। बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इसमें आई हैं, बड़ी अच्छी जॉब्स आई हैं, तो इसमें लाजमी अप्लाई करें। तो आइए चलते हैं, मैं आपको बता भी देता हूँ कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट आई हैं, ठीक है, और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसका, क्या फिजिकल टेस्ट का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो क्या उसकी अगर रिटन टेस्ट है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, अब हम इस वीडियो में वो सारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो जाती है, लेकिन वो आप लोगों के लिए मैं सारा ये एक्सप्लेनेशन करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि वीडियो थोड़ी सी ना मैं शॉर्ट बनाया करूँ। काफ़ी लंबी वीडियोस हो जाती हैं तो फिर वो आप लोगों को फिर सुनने में थोड़ा ज़ाहिर सी बात जल्दी होती है कि ये वीडियो आ गई है, थोड़ी सी देखी है, आगे वाले स्टेप देखने नहीं, फ़ौरन से जाके खुद अप्लाई करना है जी। ये ठीक है, अच्छी चीज़ है, खुद भी अप्लाई करें, लेकिन एक बार वीडियो कंप्लीट देखा करें। तो आइए मैं बताता हूँ अब आपको कि कौन कौन सी पोस्ट अवेलेबल है। ये नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में जॉब्स आई हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड न्यूरिस्टिक कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अब इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटी कौन सी हैं? सबसे पहले जी सब इंस्पेक्टर, ठीक है, BS14। इसकी 48 पोस्ट हैं। ओपन मेरिट पे 4 है, पंजाब के लिए 20 सीट्स हैं, सिंध रूरल के 5 हैं और सिंध अर्बन की 3 है। KPK की 5 है, बलूचिस्तान की 3 है, एक्स-फाटा, AJK और गिलगित बल्तिस्तान की 1 है, ठीक है। वुमेन कोटा के लिए पंजाब में 2 हैं और सिंध में 1 है। मिनोरिटी कोटा के लिए पंजाब में 1 सीट अवेलेबल है, ठीक है, कोटा के जो बेस होती है, ठीक है। इसमें जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इसमें सिर्फ 18 से 25 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज रिलैक्सेशन मजीद आपको नहीं दी जाएगी। सेकंड क्लास और ग्रेड सी बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए, ठीक है, 4 साल तलीम होनी चाहिए, और वो आपकी होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मतलब कि आपकी जितनी भी कंप्यूटर साइंस की फील्ड है उनके रिलेटेड होनी चाहिए। उसके बाद ये आपकी हाइट फॉर मैन 5 फुट 6 इंच हाइट होनी चाहिए, और जो वुमेन के लिए वो 5 फुट 4 इंचज़, ठीक है। चेस्ट की जो मेजरमेंट है वो जस्ट मेल के लिए 33x34 इंचज़, मतलब कि आपकी 33 से 34 इंच आपकी ना जो चेस्ट है वो होनी चाहिए, यानी कि ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है, आप लोग इस पर लाजमी अप्लाई करें। उसके बाद है जी, हम देख लेते हैं टेक्निकल असिस्टेंट। ये भी BS14 यानी कि 14वें ग्रेड की ये जॉब है। इसकी 15 पोस्ट हैं। मेरिट पे 1 है, ओपन मेरिट पे पंजाब की जो है वो 6 हैं, सिंध रूरल की 2 हैं, सिंध अर्बन की 1 है, KPK की 2 हैं, बलूचिस्तान और एक्स-फाटा के लिए 1 है, और पंजाब में जो वुमेन कोटा के लिए 1 सीट अवेलेबल है। इसमें भी 18 से 25 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्लास या ग्रेड सी का जो आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, इंटरमीडिएट एसोसिएट डिग्री भी चल जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद इसी में भी आपकी जितनी भी कंप्यूटर साइंस की फील्ड्स हैं, ठीक है, वो आ जाएंगी। IT के रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स हैं वो आ जाएंगी, और साथ आपको 3 साल का जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ये भी होना चाहिए। इसमें आपका कोई फिज़िकल टेस्ट, कोई आपका मेडिकल टेस्ट वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है, कोई आपको फिज़िकली रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये स्टीनोटाइपिस्ट। वैसे टेक्निकल असिस्टेंट का हम नीचे जाके देख लेते हैं, कोई और रिक्वायरमेंट तो नहीं इसकी दी गई, टेस्ट वगैरह की कोई मज़ीद रिक्वायरमेंट शायद हो। बाकी हम देखते हैं स्टीनोटाइपिस्ट, इसकी ये भी 14वें ग्रेड की है, और इसका जो ओपन मेरिट है ये 1 है। इसकी टोटल 8 पोस्ट है, ठीक है। पंजाब के लिए 3 है, बाकी जितने ये सारे सिंध है, सिंध अर्बन है, KPK बलूचिस्तान के लिए 1 सीट अवेलेबल है, ठीक है।
और इसके 18 से 25 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इंटर इसके लिए चाहिए मिनिमम स्पीड ऑफ शॉर्ट एंड 80 वर्ड पर मिनट एंड टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट, मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेचर, ठीक है, मतलब कि आपका कंप्यूटर रिलेटेड आपका नॉलेज होना चाहिए सारा, और ये आपकी टाइपिंग स्पीड दोनों होनी चाहिए। इसके लिए भी आपकी फिजिकली रिक्वायरमेंट कोई भी नहीं है। अपर डिवीज़न क्लर्क है, इसकी 6 पोस्ट हैं, पंजाब की 3 है, ओपन मेरिट पे 1 है, सिंध रूरल की 1 है, KP की 1 है और पंजाब की ये 5 है नीचे। फिर उसके बाद ये सारा उनने बताया हुआ है, इधर शायद इनसे मिस्टेक हुई है कुछ, ठीक है। तो उसके बाद 18 से 25 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और साथ जो इंटर के हैं, इंटरमीडिएट आपको चाहिए। सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल हैव टू अंडरटेक 3 वीक्स IT बिजनेस ट्रेनिंग। और जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं ना, उनको 3 वीक्स की जो IT ट्रेनिंग होती है ना NITB की तरफ से, ठीक है, वो लेनी लाजमी है। इसके लिए भी फिजिकल रिक्वायरमेंट आपकी कोई नहीं है। वो साथ ही आ जाता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, ठीक है, इसके लिए भी ये 36 पोस्ट हैं, वो सारी जो पंजाब के रिलेटेड है, सिंध के रिलेटेड बताई हुई हैं। 18 से 25 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड क्लास और ग्रेड C बैचलर डिग्री या BA BSc भी चल सकती है, ठीक है। उसके साथ ही कांस्टेबल की 174 पोस्ट अवेलेबल है। मैं ओपन मेरिट पे 14 है, पंजाब की 74 है, सिंध रूरल की 17 है, सिंध अर्बन की 11 है, ठीक है। KP के बलूचिस्तान, ये सारी इधर सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, और ये अच्छी खासी पोस्ट आई हुई हैं। 18 से 25 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं और मैट्रिक बेस सेकंड डिवीजन में आपकी चल जाएगी, ठीक है। इसमें हाइट मैन के लिए 5 फुट 6 इंच है और वुमेन के लिए 5 फुट 4 इंच है, और सिर्फ मर्दों के लिए जो 33/34 जो चेस्ट है वो चलेगी, ठीक है। ये फिजिकल रिक्वायरमेंट्स है। ये सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और कांस्टेबल ड्राइवर के लिए ये रिक्वायरमेंट्स लाजमी है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हमने इसके लिए अप्लाई कैसे करवाना है, ठीक है, ये अप्लाई कैसे हम कर सकते हैं। जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, वो इनकी ये वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है। वेबसाइट पे जाने के बाद 7 सितंबर से पहले आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 7 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। जो इनकी जो पर फीस है ना, पर पोस्ट की जो फ़ीस है, पर एप्लीकेशन की फ़ीस वो 2000 है। यानी कि अगर आपने कांस्टेबल ड्राइवर के लिए अप्लाई करना है तो भी 2000 आपको पे करना पड़ेगा। अगर उसके अलावा अगर आपने इसकी कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए अलग से आपको 2000 फ़ीस इसकी पे करनी पड़ेगी, जो कि आप इजी पैसे जायज़ कैश किसी भी तरीके से पे कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट, वो यही कह रहे हैं कि आपको सेपरेटली उसकी फ़ीस ये पे करनी पड़ेगी। और वो कह रहे हैं आप नेक्स्ट, वो कह रहे हैं कि नो एप्लीकेशन सबमिटेड बाय हैंड, मतलब कि आपको किसी किस्म की कोई हैंड या कोरियर या ईमेल के थ्रू आपने अप्लाई नहीं करना, आपने जस्ट इनकी वेबसाइट पे जाके इधर जाके अप्लाई कर देना है, ठीक है। कैंडिडेट शैल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट अपडेट्स थ्रू एप्लीकेशन पोर्टल, SMS एंड ईमेल। तो जो कैंडिडेट्स को जो इन्फॉर्मेशन या कोई अपडेट वगैरह मिलेगी ना, वो जस्ट SMS ईमेल के थ्रू या एप्लीकेशन जो पोर्टल है उसके थ्रू मिलेगी। उसके अलावा और कोई भी मतलब कि कोई फ़ोन कॉल वगैरह पे कोई भी अपडेट वगैरह नहीं दी जाएगी। उसके बाद जो फिजिकल और एंड्रोस टेस्ट है वो भी इन्होंने सारे बताया हुआ कि एप्लीकेंट डिक्लेयर्ड एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर असिस्टेंट, सब असिस्टेंट, ठीक है, और सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल एंड कांस्टेबल ड्राइवर विल इनिशियली बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो endurance test consisting of 1 mile run will qualifying time of 7 minutes and for male and female 10 minutes, ठीक है। यानी कि वो कह रहे हैं कि ये जो पोस्ट है ना, सब इंस्पेक्टर असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल और कांस्टेबल ड्राइवर, इनके लिए एक साथ ये 6 किलोमीटर की जो रनिंग है ना वो है, जो कि इन्हें 7 मिनट में कंप्लीट करनी होगी मर्दों के लिए, मेल के लिए, और जो फीमेल के लिए वो 10 मिनट में पूरी करनी होगी, ठीक है। तो ये उसके बाद वो फिज़िकल मेजरमेंट्स के और हाइट के लिए भी अंडरगो होंगे, मतलब पहले ये रनिंग होगी, उसके बाद जो चेस्ट वगैरह की मेजरमेंट है वो होगी। ओनली दोज एप्लीकेंट सक्सेसफुली फुलफिल द मिनिमम फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्राइटेरिया आर गिवन बिफोर द ईच पोस्ट इन टेबल who qualify endurance test will be allowed to appear the computer based test। अब वो मतलब कि जो endurance test फिजिकल टेस्ट में पास हो जाएंगे वो अब फिर ना उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आगे फिर जाएंगे, वो अलाउ होगा, ठीक है। फिर देन वो उसके लिए एलिजिबल होंगे। तो इसकी जो CBT टेस्ट हो गया ना, इसके लिए अलग से आपको नंबर स्लिप जनरेट करके दी जाएगी। तो आगे जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस देख लेते हैं। 7 सितंबर की लास्ट डेट है, ठीक है, उससे पहले आपने अप्लाई करना है। उसके बाद जो कैंडिडेट है, मतलब कि कैंडिडेट अप्लाइंग वो मेंशन पोस्ट फॉर द टाइटल ऑफ एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू द विद इनिशियल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट रूल्स, ठीक है। वो कह रहे कि जो आपकी जितने भी ये है ना रिक्वायरमेंट्स है फिजिकल, वो भी पूरी होनी चाहिए। उसके अलावा जो एज की रिलैक्सेशन है वो 1993 का जो रूल है उसके हिसाब से आपको ऑलरेडी दे दी गई है, मज़ीद कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी, ठीक है।
तो उसके बाद है जी सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी लायबल टू बी पोस्टेड एट एनी प्लेस। वो कह रहे हैं कि जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होगा ना, वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में उसकी पोस्टिंग हो सकती है। उसके बाद जो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो अप्लाई करने के टाइम या इंटरव्यू के टाइम अपना एनओसी लाजमी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये एप्लीकेंट शैल हिज हर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। वो कह रहे हैं कि जितने भी एप्लीकेंट्स हैं जो अप्लाई करेंगे वो इंटरव्यू के टाइम अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे। अगर आपने कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दी हुई या कोई गलत मतलब कि कोई फॉल्स एक्सपीरियंस लेटर लगाया हुआ, तो उसके रिलेटेड फिर आपको वो क्रिमिनल जो इन्वेस्टिगेशन होगी ना वो चलाएंगे। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो फाइनल सिलेक्शन होगी ना, उसके लिए आपको एथोराइज सिविल सर्जन की तरफ से जो मेडिकल एक फिटनेस टेस्ट होता है ना, वो करवाना पड़ेगा, ठीक है, वो लाजमी है। वो क्या उसके बाद कह रहे हैं नो टीआईडी विल बी एडमिसिबल एनी टेस्ट, मतलब कि आपके फिजिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट या किसी भी टेस्ट के लिए आपको कोई टीआईडी नहीं दिया जाएगा। कैंडिडेट शैल नॉट अलाउ अपीयर इन फिजिकल टेस्ट, सीबीटी टेस्ट, स्किल टेस्ट इंटरव्यू अनलेस प्रोड्यूस रोल नंबर स्लिप एंड ओरिजिनल सीएनएसी पासपोर्ट। वो कह रहे हैं कि वो कैंडिडेट कोई किसी भी टेस्ट में एलिजिबल नहीं होंगे जब तक कि उनकी रोल नंबर स्लिप जो है जनरेट नहीं होगी, और हर टेस्ट के लिए एक अलग से आपको जो है ना रोल नंबर स्लिप इशू की जाएगी, ठीक है। कैंडिडेट अपॉइंटेड अगेंस्ट द पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है, यूडीसी शैल हैव टू क्वालिफाई द मैंडेटरी प्रिस्क्राइब्ड आईटी ट्रेनिंग। वो मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर जो 3 वीक्स की ट्रेनिंग थी, तो वो आपने नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की तरफ से आपने लेनी है, वो इन्हें सारा बताया होगा, ठीक है। आगे वो कह रहे हैं कि कंप्यूटर अथॉरिटी मतलब कि जो रिजर्व रखती है कि वो सीट्स को बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है, या किसी भी पोस्ट को कैंसिल कर सकती है। उस पर ये वार्निंग इन्हें दी हुई है, प्रोविजनल और फॉल्स इंफॉर्मेशन इज ए क्रिमिनल ऑफेंस अंडर सेक्शन, ठीक है, 420, ये सारा इन्हें बताया और रूल। बल्कि अगर आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन दी हुई या आपके कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह हुआ और आपने उसे छुपाया, तो दैन ये एनसीसी है उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा और आपके क्रिमिनल जो होगा ना, जो भी कार्रवाई होगी वो आप पे चलाएंगे। ये थी टोटल इन्फॉर्मेशन इस पोस्ट के लिए, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको सारा समझ आ गया होगा। उसके अलावा अगर आपने अप्लाई करना है तो ये वेबसाइट दी हुई है, आपने इधर जाकर अप्लाई कर लेना है। अगर आप मुझसे अप्लाई करवाना चाहते हैं, मेरी सर्विस लेना चाहते हैं, तो अब ये मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, तो आप मुझे मैसेज करके भी मुझसे भी अप्लाई करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दूँगा। तो मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।